नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को आपातकाल के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए शाह ने कहा कि यह दिन सभी को याद दिलाता है कि जब सत्ता तानाशाही बन जाती है तो जनता उसे उखाड़ फेंकने की ताकत रखती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के संदर्भ में कहा कि आपातकाल कोई राष्ट्रीय आवश्यकता नहीं बल्कि कांग्रेस और एक व्यक्ति की लोकतंत्र विरोधी मानसिकता का परिचायक था। सरकार ने सशस्त्र बलों के बीच अधिक अंतर संचालन और ज्वाइंटनेस लाने की दिशा में एक और कदम उठाया। इसके लिए सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अधिकार में बढ़ोतरी की है। सरकार के नए फैसले के बाद अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस को तीनों सशस्त्र बलों को नियुक्त निर्देश और आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। खास बात यह है कि यह कद अतीत से अलग है। पहले प्रत्येक सर्विसेज आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए अलग अलग आदेश जारी होता था। पचास साल पहले देश में लगाए गए आपातकाल के दौरान राजनीतिक बंदी के रूप में समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने अपनी डायरी में लिखा था। आपके मन में ये भी जानने की इच्छा होगी कि ऐसा लिखा था। बता दें कि उन्होंने लिखा था कि भारतीय लोकतंत्र के ताबूत में ठोकी गई हर कील मेरे दिल में ठोकी गई कील के समान है। 50 साल पहले देश में लगाए गए आपातकाल के दौरान राजनीतिक बंदी के रूप में समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने अपनी डायरी में लिखा था कि भारतीय लोकतंत्र के ताबूत में ठोकी गई हर कील मेरे दिल में ठोकी गई कील के समान है। साल 1975 में 25 जून को आधी रात के आसपास तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए आपातकाल की घोषणा की थी। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक चले युद्ध ने भारत के लिए कूटनीतिक, सामरिक और आर्थिक तौर पर कई सबक दिए हैं। इनमें से ज़्यादातर सकारात्मक है, इसलिए देश की उम्मीदें चौतरफा बढ़ गई हैं। वहीं पहलगाम में आतंकी हमले की साजिश के मास्टरमाइंड रहे पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करके जो गदगद नजर आ रहे थे, उन्हें भविष्य में भारतीय सशस्त्र सेना से हमेशा डर कर रहने की सबक भी मिल चुकी है, क्योंकि ईरान इजराइल के बीच 12 दिनों तक जिस तरीके से युद्ध लड़ा गया है और उसमें ट्रंप की वजह से अमेरिका की जो किरकिरी हुई है। बांदा में एसडीएम नरैनी अमित शुक्ला ने ओवरलोडेड ट्रक पकड़े। भाजपा विधायक प्रकाश द्विवेदी के समर्थकों पर काफिले पर हमले का आरोप है। एसडीएम की गाड़ी पलटने की कोशिश हुई, ड्राइवर से मारपीट की गई। उत्तर प्रदेश के जिले में रविवार देर रात एसडीएम नरैनी अमित शुक्ला ने सदर सीट से भाजपा विधायक प्रकाश द्विवेदी के करीबी माने जा रहे लोगों के 2 ओवरलोडेड ट्रकों को सीज कर दिया, जिसमें बवाल मच गया। आरोप है कि इसी कार्रवाई से नाराज होकर विधायक समर्थकों ने एसडीएम के काफिले पर हमला कर दिया। बिहार में नीतीश सरकार को गिराने की पूरी तैयारी थी। इसके लिए विधायकों को खरीदने के लिए रुपयों का इंतजाम भी हो चुका था। यह सनसनीखेज खुलासा आरोपी इंजीनियर सुनील से पूछताछ में हुआ है। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की ओर से बंद कमरे में हुई करीब 3 घंटे की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपी सुनील ने ऐसी बातें बताई हैं जो बिहार के नेताओं को अवाक करने वाली हैं। बीजेपी के गढ़ गुजरात में आम आदमी पार्टी की बिसावदर सीट पर जीत ने अरविंद केजरीवाल को जोश से भर दिया। दिल्ली में पंजाब और बिसावदर की सीटों से जीते संजीव अरोड़ा और गोपाल इटालिया का दिल्ली के कपूरथला हाउस में स्वागत किया गया। इस मौके पर केजरीवाल प्रसन्न दिखे। गुजरात आप के पूर्व प्रदेश प्रमुख गोपाल इटालिया ने जीत के बाद केजरीवाल से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर केजरीवाल खुश दिखे। सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही खान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ एक विशेष अभियान पर हैं। वे कश्मीर से कन्याकुमारी तक 6000 पौधे लगाएंगी। सुप्रीम कोर्ट की वकील और बीजेपी नेता नाजिया इलाही खान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ एक खास काम कर रही हैं। वे कश्मीर से कन्याकुमारी तक 6000 पौधे लगाएंगी। साथ ही मध्य प्रदेश की पीड़ित मुस्लिम बेटियों के लिए जागरूकता और शिक्षा के कार्यक्रम भी चलाएंगी। राजस्थान की सियासत में उस समय भूचाल आ गया जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर सनसनीखेज दावा किया। जोधपुर के 5 दिवसीय दौरे पर आए गहलोत ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा कि भजनलाल शर्मा को हटाने का बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। गहलोत के इस बयान ने राजस्थान की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई भजनलाल शर्मा की कुर्सी खतरे में है या फिर गहलोत का यह बयान बीजेपी के भीतर अंदरूनी कलह को उजागर करने की सियासी चाल है।
लाफ्टर शेफ सीजन 2 का सफर अब खत्म हो गया है। 6 महीने तक दर्शकों को हंसाने के बाद शो के कंटेस्टेंट्स ने आखिरी एपिसोड की शूटिंग पूरी कर ली है और इस दौरान सभी भावुक भी हो गए हैं। कॉमेडी और कुकिंग का एक साथ तड़का लगाने वाला शो लाफ्टर शेफ सीजन 2 अब आखिरकार खत्म हो गया। आप अभी इसे कुछ समय तो अपने टीवी और OTT पर देख सकेंगे, मगर एक्टर्स ने इसका आखिरी एपिसोड शूट कर लिया है और इसकी जानकारी खुद कंटेस्टेंट्स ने दी है, भावुक पोस्ट किया है। इतना ही नहीं, 24 जून को इसके फिनाले एपिसोड के अंदर का हाल मीडिया को बताया था। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।